चैत्र नवमी का पूजा हो रहा है। हम लोग अभी नहा धोवा लिए हैं और अभी पूजा का तैयारी हो रहा है। ये चूल्हा पे ही खाना बनता है। वहाँ मेरे सासू माँ, मेरे को चूल्हा पे बनाने नहीं आता। ये है सब सामान। बिहारी लोग यहाँ पे अब लेवन तो दिला गया और मुझे ऊपर से वॉइस इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि कुछ भी उस टाइम मैं बोलने रही थी, क्योंकि मैं अभी तक बनाई नहीं हूँ। मेरी सास को पता नहीं है कि सासू मॉम को पता नहीं है कि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो इसलिए। और मम्मी बस आग जोड़ने लग गई चूल्हा में। मुझे तो आता नहीं जलाने, वरना मैं सिर्फ हेल्प ही कर रही थी। मम्मी आग जोड़ रही थी, मैं बना रही थी थोड़ा बहुत एक करके। और पूरा देसी ये में बनता है, मतलब देसी स्टाइल में, प्रॉपर, मतलब कुकर उकर नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा तो चना दाल उबालना ही रहता है। चना दाल और चना दाल का पूड़ी और खीर बनता है, चढ़ता है। और खीर भी पानी में बनता है, दूध में नहीं बनता है। तो मैं बस आटा वाटा सान रही थी। अब मम्मी अब मसाला वसाला पीसी साथ साथ करा रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो ही गया था। और पहले हम लोग उनको काम स्टार्ट करना चाहिए था, इसलिए इतना धुआं लग रहा था कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। कि फिर भी अगर बोलते कि धुआं लग रहा तो फिर बोलने लग जाती। फिर भी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके कर दे, इनको लगे ना ऐसा। और अभी इसी में लौंग मम्मी ढूंढ रही है, मिल तो रहा नहीं था। लौंग भी पिसाता है, जितने तरह का मसाला होता है सब थोड़ा 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 पिसा जाता है। और फिर वो पीस रही थी, तब तक उनको फिर मैं बता ही रही थी कि मतलब पहले आप खीर बना लीजिए, बना लेते हैं, तब तक हम लोग गढ़ लेंगे। और देख रहे चूल्हा दाल सींच गया है, उस दाल को भी सिलवट पे ही पीसना पड़ेगा, ग्राइंडर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लहसुन प्याज वाला था वो, इसीलिए। और मम्मी फिर दोबारा नीचे जाकर लौंग लेकर के आई अलग से। फिर से चूल्हा जलाई और उसके बाद चावल धो दिए थे। पानी में तो सिंझाना था, सब बन गया। तब तक मैं गढ़ ली थी, फिर मैं छानने के लिए आ गई। और फिर छानते छानते तो हाथ भी जल गया, क्योंकि इसमें खड़ा होकर बनाए कि बैठ के बनाए समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो खड़ा होकर बनाती हूँ तो इसमें बन नहीं पा रहा था वैसा। फिर हो गया जैसे भी करके, फाइनली प्रसादी का तैयारी हो गया। और सारा निकाल के, और सब छत पे बन रहा था धुआं की वजह से। और नीचे वाला रूम हम लोगों का है एक कोना सा, उसमें कोई भी नहीं जाते, कोई खाता भी नहीं है। कोई भी एक रूम में करना था, ऐसा कोई बात नहीं कि खाता नहीं है तो नहीं, कहीं भी कर सकते थे। तो बस अभी वही घड़ा जो मटकी बोलते हैं, उसमें नीचे से पानी ला करके मम्मी उसके बाद रखी थी। टंकी का पानी नीचे कल है, कल का पानी लेकर के आई थी। फिर उसमें पैसा और कौड़ी डाल करके, कौड़ी बोले क्या, जाफर डालकर उसी में पानी भर के रख दी थी। और नीचे में जौ है ना, जौ है, वो जौ को बिछा के उसके ऊपर मटकी रख दी थी। मटकी में पानी में पैसा 1 रुपये मतलब डाल के, और ये आटा से वो कर रही हैं, चारों ओर शुद्ध आटा से कर रही हैं। फिर इसके ऊपर आम का पत्ता रख के, फिर इसके ऊपर जो प्लेट होता है ना, वो प्लेट के ऊपर में चावल, नया चावल जो होता है हम लोग के घर में, जो चावल नए का चावल होता है, उसके ऊपर दिया रख दी। फिर दिया में दिया बत्ती कर दी। और 9 ठो टिक्का किया जाता है। पहले घी से 2 ऊपर और 7 नीचे, 2 ठो पहले घी से ही सारी जगह पे, 2 ठो मटकी पे
और 7 नीचे मेरी। ठीक है, मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। मेरा 5 साल तो हो गया है, लेकिन भूल जाती हूँ बार बार कैसे करना है। साथ साथ करती हूँ कि याद रहेगा ताकि इन फ्यूचर में कर सकूँ। तो कोई नहीं, अभी वीडियो बना रही हूँ तो ये वीडियो तो ज़रूर याद रहेगा ना, इसको देख कर के याद रहेगा करने के लिए कि कैसे कैसे करना है। सिंदूर से पहले घी से टिक के फिर सिंदूर से टिक के, मम्मी उसी में हाथ पोंछ दे रही थी। और उसके बाद उसमें घी लगाने के बाद, टिक्का लगाने के बाद ये अस्तर है, ब्लाउज पीस है, हाँ सॉरी अस्तर बोल दी, पीस है। और पीस को भी रखा जाता है। मैं वही पूछ भी रही थी कि मतलब साड़ी का जो पीस रहता है वो कैसे, पूरी नहीं, अलग से पीस लेना पड़ता है। तो बस पीस को भी लगा दी और उसके बाद दिया जला के 2 अगरबत्ती ली, उसको भी जला के और ऐसे ही रखी थी। फिर नीचे फर्श को अच्छा से साफ़ कर दी। हालांकि मैं सब खाना पीना सब कुछ खा लिया था रात को, तब मैं फिर से झाड़ू पोछा की थी रात को ताकि शुद्ध रहे। लेकिन फिर वही पूड़ी सजाना था, 7 नीचे 7 टिक्का, ऊपर 2 टिक्का करना था। तो 7 टिक्का में 7 मैया को पूड़ी 2-2 मतलब 14 ठो पूड़ी, दाल वाला पूड़ी जो है 14 ठो करना करके उसके ऊपर फिर खीर पूड़ी चढ़ाना था। तो नीचे नहीं रहकर उस पूड़ी के ऊपर में ही 7 जगह, टोटल ये 14 पूड़ी है। 7 जगह से ऐसे तो यहाँ सब खीर को बोलते हैं जाउर। यहाँ आके मुझे पता चला कि मतलब जाउर बोलते हैं। फर्स्ट बार में मुझे नहीं पता था कि खीर को ही जाउर बोलते हैं। मुझे लगा कि ये प्रसादी है और ये पानी वाला ये है इसलिए इसको जाउर बोलते हैं। फिर धीरे धीरे पता चला खीर को जाउर बोलते हैं। तो वही खीर बोलिए चाहे जाउर बोलिए, बिहारी लोगों में जाउर बोलते हैं। तो 7 जगह लगा के रख रही थी। धीरे धीरे सारी पूड़ी पर अच्छे से ताकि नीचे ना गिरे और प्रॉपर सही लगे। फिर मम्मी वही धूप करने के लिए, हवन करने के लिए ऊपर से मैं से आग मंगवाई, चूल्हा में से लेकर के आना था। तो मैं छत पे जाकर फिर प्लेट में चूल्हा में से लेकर के आई, लेने के लिए चली गई थी। और फिर अगरबत्ती यहाँ मम्मी दिखा के फिर वहीं चावल में ही ऐसे खोल देंगे चाहे रख देंगे, कुछ भी वहाँ पर रख दी। और फिर उसके बाद जाके धो धा के ला के फिर पूजा थोड़ी देर मैं दोबारा वीडियो ही कर रही थी कि मतलब याद रहे सारा अच्छा से। और चैत नवमी का पूजा, फिर आग लेकर के आए तो प्लेट में लेकर आने बोली थी। वो गोईठा का आग था, चूल्हा में से ही लेकर के आए थे ताकि धुआं न जाए। प्लेट में लेकर आके नीचे में ही रख करके हवन करना था। तो हवन मम्मी की, तो मम्मी कर ली। उसके बाद फिर मैं भी की मैं अपना वीडियो नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं ही वीडियो कर रही थी, तो कहाँ से ले पाऊँगी। या तो रख दे रही थी करके कि वीडियो हो, हिल जा रहा था, या फिर मैं अपना नहीं कर पा रही थी। तो मम्मी का हवन करने के बाद फिर मैं भी हवन की उसमें धूप करके मेरा गला भी पूरा फंसा हुआ लग रहा। उसके बाद फिर मैं भी इसमें फिर हो गया, गोड़ लग के चले गई। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था बनाते बनाते, तो पूरा 12 बज गया था, 12 साढ़े 12 हो गया पूजा करते करते सब। और रात भर ये दिया जलते रहना चाहिए, इसलिए मम्मी घी लगा के आगे की ओर कर दी थी। और अकेला नहीं छोड़ जाता था, यहीं पर सोई भी मम्मी ही थी। पूरा अच्छा से रात भर जलना चाहिए। ये खीर पूड़ी जो है ये सुबह हम लोग उतारते हैं। सुबह बोले तो मतलब 5 बजे
5 बजे माथा टेक कर पानी ये छिड़क कर उसके बाद सुबह में उतारा जाता है। तो सुबह का काम तो मम्मी ही की थी, फिर मैं सो गई, मेरे को नींद नहीं खुला ना, तो मैं वो भी वीडियो लेती। गोड़ लगने के बाद फिर मैं भी फिर गोड़ लगी और उसके करते करते थक गई। पूरा 1 बजने वाला था जाके, तब जाके